फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जरीनास अकाउंटिंग क्लासेस। आज की वीडियो थोड़ी सी शायद लंबी हो जाए क्योंकि आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जर्नल एंट्रीज पर बेस्ड। आज के क्वेश्चन में डिफरेंट ये होगा कि कई सारी ऐसी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होंगी जिसमें डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे। और जैसा कि अगर आप मेरी वीडियोस कॉन्टिन्यूसली देखते हैं तो पिछली वीडियो में मैंने आपको डिस्काउंट का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा दिया था। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। डिस्काउंट का पूरा कॉन्सेप्ट उस वीडियो में देख सकते हैं। तो डिस्काउंट के कॉन्सेप्ट के बाद अब आता है प्रैक्टिकली उस पर बेस्ड क्वेश्चन करना। तो डिस्काउंट के कॉन्सेप्ट को फोकस में रखते हुए मैं ये क्वेश्चन चुनकर आपके लिए लेकर आई हूं इस वीडियो में। इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन के जरिए सीखेंगे कि डिस्काउंट की जर्नल एंट्रीज किस तरह से की जाती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। आपके सामने जो क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है ये एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन है। इसमें हर तरह की बिजनेस ट्रांजैक्शन आपको दे रखी है, प्लस डिस्काउंट की भी आपको कई ट्रांजैक्शंस दे रखी हैं। तो उनके लिए हम कैसे एंट्री करते हैं, उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं डिस्काउंट की, वो सब हम इसमें सीखने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अरमान। अरमान की बुक्स में हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो जैसा मैं आपको पहले भी कई क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ जर्नल एंट्रीज पर, तो मैं आपको फॉर्मेट तो पहले ही बता चुकी हूँ और मैंने इस क्वेश्चन के लिए आपके लिए बनाकर रख लिया है फॉर्मेट। सबसे पहले क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है इन द बुक्स ऑफ अरमान हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है, तो हम ऊपर लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ अरमान। और ये अरमान का क्या है, जर्नल है, उसका ये फॉर्मेट है। ऑलराइट, तो फॉर्मेट मैंने आपको पहले भी बता दिया है कैसे होता है, क्या क्या चीजें होती हैं। तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो बिजनेस ट्रांजेक्शन आपको दे रखा है वो दे रखा है अरमान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹90,000, गुड्स ₹20,000 एंड फर्नीचर ₹30,000। दिस इज ऑन June 1st। तो सबसे पहले हम डेट डाल लेंगे 2015 की, ये एंट्रीज हैं June 1st की। ऑलराइट, तो June 1st को अरमान बिजनेस स्टार्ट करता है विद कैश, गुड्स एंड फर्नीचर। तो कैश अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि कैश लेकर आया है वो बिजनेस में। परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि वो कुछ गुड्स भी लेकर आ रहा है बिजनेस में। एंड देन फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड। फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड क्योंकि फर्नीचर भी आ रहा है बिजनेस में। ये सारी चीजें अरमान लेकर आ रहा है अपने बिजनेस में। तो क्रेडिट क्या होगा, जब बिजनेस स्टार्ट किया जाता है कुछ चीजों से तो वो कैपिटल कहलाती हैं। तो टू कैपिटल अकाउंट। कैश आ रहा है बिजनेस में, डेबिट। द रूल इज डेबिट व्हाट कम्स इन। तो कैश कम्स इन, कैश डेबिट होगा। गुड्स आर कमिंग इन, परचेजेस अकाउंट डेबिट होगा फॉर दैट। फर्नीचर भी आ रहा है बिजनेस में तो फर्नीचर अकाउंट भी डेबिटेड होगा। ये सब क्यों आ रहे हैं, कैपिटल के रूप में आ रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है इसलिए। तो टू कैपिटल क्रेडिट होगा। अमाउंट जितना जितना हमें दे रखा है उतना हम डाल देंगे। कैश है 90,000, 20,000 is goods and 30,000 is furniture. All right, तो कैपिटल टोटल करके क्रेडिट हुआ विद 1,40,000। मतलब ये सब मिलाकर इतना कैपिटल बिजनेस में आया। ऑल राइट, अच्छा, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि मैं क्वेश्चन भी आपको साथ साथ दिखाऊं, तो अभी मैंने स्टार्टिंग में जो आपको क्वेश्चन लिख कर दिया था आप उसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। सोल्ड गुड्स टू नंदू ऑफ द लिस्ट प्राइस ₹40,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, तो इसकी हम एंट्री करेंगे June 2 की।
नंदू को हमने सेल्स किया है तो नंदू डेबिटेड टू सेल्स। सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिटेड होता है जब सेल्स की जाती है, ठीक है, बिकॉज सेल्स में गुड्स जाते हैं, व्हाट गोज आउट शुड बी क्रेडिटेड, ठीक है। एंड नंदू को सोल्ड किए जा रहे हैं गुड्स, यानी नंदू इज द रिसीवर, सो डेबिट इज द रिसीवर, नंदू इज द रिसीवर, सो डेबिटेड। एंड क्या हो रहा है, सेल्स, सेल्स के रूप में गुड्स जा रहे हैं, तो व्हाट गोज आउट इज क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। ऑलराइट, अब क्वेश्चन ये आता है कि अमाउंट कितना डाला जाए। देखिए 40,000 लिस्ट प्राइस थी, लिस्ट प्राइस का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बता चुकी हूँ। 40,000 के लिस्ट प्राइस के गुड्स थे, उस पर 10% डिस्काउंट लगा है, तो आप ओरली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 40,000 का 10% इज 4,000, तो आप डायरेक्टली 40,000 में से 4,000 लेस करके दैट इज 36,000 जो है दिखाओगे। ये पूरा कॉन्सेप्ट मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूं कि हम डायरेक्टली ही इसकी एंट्री कर देते हैं, इसमें हमें कुछ भी कैलकुलेशन दिखाने की जरूरत नहीं होती है। ऑलराइट, ये हो गया। एक चीज और जो मैं आपको वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैं नहीं मेंशन करती हूँ, यहाँ पर आपको ब्रैकेट में डिस्क्रिप्शन भी देना होता है कि ये एंट्री क्यों की जा रही है, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट एंट्री में कैश अकाउंट डेबिटेड, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, तो इसमें आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हो कि ये एंट्री हमने क्यों की है, बिकॉज बिजनेस इज स्टार्टेड विद कैश, गुड्स एंड फर्नीचर, तो यहाँ पर हम वो डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। तो आई होप कि आप ये डिस्क्रिप्शन खुद दे सकते हैं, इसलिए मैं मेंशन नहीं करती हूँ, बट मैंने आपको ये बता दिया। उसी तरह से हर एंट्री की आपको डिस्क्रिप्शन देनी है। ऑलराइट, इस तरह से आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। नंदू रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹4,000। अब नंदू को जो गुड्स बेचे गए थे उसमें से 4,000 लिस्ट प्राइस के गुड्स उसने रिटर्न कर दिए, तो इसकी एंट्री क्या होगी ऑन June 4। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होता है। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू नंदू। ओके, सेल्स रिटर्न क्योंकि गुड्स वापस आ रहे हैं बिजनेस के पास, तो व्हाट कम्स इन द बिजनेस, बिजनेस में वापस क्या आ रहा है वो डेबिट हो जाएगा। सेल्स रिटर्न डेबिटेड टू नंदू। ऑलराइट, तो अमाउंट कितना आएगा अब ये देखना है हमें। 4,000 लिस्ट प्राइस के गुड्स थे और उस 4,000 के गुड्स थे तो उस पर 10% डिस्काउंट दिया गया था, ट्रेड डिस्काउंट। ऑलराइट, तो अब जब सेल्स रिटर्न की जाएगी, गुड्स यानी कि रिटर्न होंगे, वापस आएंगे, तो उस पर भी ये 10% डिस्काउंट लगाकर ही दिया जाएगा। तो 4,000 पर जब हम अगेन 10% डिस्काउंट लगाएंगे दैट इज 400, तो 400 हम 4,000 में से लेस करके शो करेंगे दैट इज 3,600, तो यहां पर आ जाएगा 3,600। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। 4,000 रुपीज के गुड्स रिटर्न किए गए बाय नंदू, और जब उसने खरीदे थे तो हमें प्रीवियस बिजनेस ट्रांजेक्शन पे ध्यान देना होगा, उसने 10% ट्रेड डिस्काउंट पर खरीदे थे। तो अब जब रिटर्न करेगा, जितनी भी वैल्यू के वो रिटर्न करेगा गुड्स, उस पर भी ये डिस्काउंट लगेगा, ट्रेड डिस्काउंट। तो 4,000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट इज 400 एंड 4,000 माइनस 400 डिस्काउंट इज 3,600, तो इसलिए यहां पर 3,600 आया है, और यहां पर आपको डिस्क्रिप्शन जरूर देनी है। ऑलराइट, next business transaction which is given in the question is received from Nandu rupees 32,000 in full settlement of his account। यानी नंदू ने अब जब पे किया तो पेमेंट की उसने 32,000 की, ठीक है। फुल सेटलमेंट का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुकी हूँ। फुल सेटलमेंट का मतलब एक तरह से ये होता है कि उसको डिस्काउंट वगैरह मिलने के बाद उसने जो गुड्स रिटर्न किए हैं उसके बाद, यानी कि सारी एक्टिविटीज जो भी ट्रांजैक्शंस में
चीजें हुई हैं, ठीक है, वो सारी होने के बाद अब फुल सेटलमेंट में यानी कि फाइनली उसने 32,000 रुपीज पे किए हैं बिजनेस को, तो इसकी एंट्री कैसे होगी आइए देखते हैं। बिजनेस को रिसीव हो रहे हैं फ्रॉम नंदू 32,000, तो बिजनेस के पास क्या आ रहा है, कैश अकाउंट, तो व्हाट कम्स इन शुड बी डेबिटेड, तो कैश वुड बी डेबिटेड। डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड टू नंदू। क्रेडिट द गिवर, गिवर कौन है, नंदू है, इसमें नंदू पैसा दे रहा है तो नंदू इज द गिवर, तो क्रेडिट द गिवर। ऑल राइट, और डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता ही चुकी हूं, जब डिस्काउंट बिजनेस दे रहा है यानी कि डिस्काउंट अलाउ कर रहा है तो बिजनेस के लिए ये हो गया एक एक्सपेंस, तो ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, तो इसलिए कैश अकाउंट डेबिटेड बिकॉज कैश कम्स इन द बिजनेस। डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड क्योंकि डिस्काउंट इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, दैट शुड बी डेबिटेड। एंड नंदू इज द गिवर, नंदू पेमेंट कर रहा है तो क्रेडिट द गिवर, इसलिए नंदू को क्रेडिट करेंगे। तो 32,000 हमें कैश मिला, तो कैश डेबिटेड करेंगे हम विद 32,000। फिर आता है डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना दिया गया था, 400 डिस्काउंट दिया गया था। अभी प्रीवियस ट्रांजैक्शन में हमने 4,000 देखा था कि डिस्काउंट दिया गया है, तो 4,000 हो गया डिस्काउंट, यानी नंदू को हम क्रेडिट करेंगे विद 32,400। ऑल राइट, यानी बिजनेस के पास 32,000 कैश आया, 400 बिजनेस ने डिस्काउंट दिया, लेकिन नंदू के खाते में कितना जाएगा, नंदू की तरफ से कितना अमाउंट दिखेगा, 32,400 उसने बिजनेस को पे कर दिए हैं। ऑल राइट, 400 अभी हमने प्रीवियस ट्रांजैक्शन में देखा था कि 400 डिस्काउंट हमने कैसे कैलकुलेट किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। Purchased goods from Mohan of the list price rupees 10,000 at 15% trade discount। मोहन से गुड्स परचेज किए गए, तो इसकी एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू मोहन। Purchases account debited, what comes in should be debited, and मोहन the giver, तो credit the giver, इसलिए मोहन को कर देंगे क्रेडिट। कितने अमाउंट के गुड्स परचेज किए गए हैं, 10,000 लिस्ट प्राइस के, और 10,000 पर लगा दिया गया 15% ट्रेड डिस्काउंट। तो आई होप कि 10,000 पर 15% डिस्काउंट आप कैलकुलेट कर सकते हो। उसको कैलकुलेट करने के बाद अमाउंट आएगा 8,500। ऑल राइट, तो आपको ये कैलकुलेट करना है, ये क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, क्वेश्चन में आपको लिस्ट प्राइस दे रखी है 10,000, उस 10,000 पर 15% ट्रेड डिस्काउंट है, तो वो 15% कैलकुलेट करने के बाद हमें ये एंट्री करनी है, डिस्काउंट लेस करने के बाद ये अमाउंट आएगा। ऑल राइट, नेक्स्ट, रिटर्न गुड्स टू मोहन ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹1,000। अब मोहन से जो गुड्स परचेज किए गए थे वो रिटर्न कर दिए गए 1,000 अमाउंट के। ऑल राइट, तो इसकी एंट्री होगी मोहन अकाउंट डेबिटेड। जब मोहन गिवर था तो क्रेडिट था, अब मोहन को हम वापस कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, तो मोहन रिसीवर हो जाएगा, तो डेबिट द रिसीवर, तो मोहन को कर देंगे डेबिट। और परचेजेस रिटर्न होता है क्रेडिट। परचेज, जैसा कि परचेज मैंने आपको बताया था, परचेजेस अकाउंट अगर डेबिट होता है तो परचेजेस रिटर्न अकाउंट क्रेडिट होता है, ये आप ध्यान रखिए बात, ठीक है। अब कितना अमाउंट इसमें हमें डालना है, 1,000 लिस्ट प्राइस के गुड्स वापस किए गए हैं। ऑल राइट, तो 1,000 के जो गुड्स वापस किए गए हैं उस पर भी 15% डिस्काउंट हम लगाकर फिर अमाउंट यहां पर लिखेंगे, तो 1,000 पर 15% लेस करके
आएगा 850। नेक्स्ट इज सेटल द अकाउंट ऑफ मोहन बाय पेइंग कैश अंडर अ डिस्काउंट ऑफ 4%। अब मोहन से जो गुड्स परचेज किए गए थे या उसने जो हमने रिटर्न किए गुड्स मोहन को, अब हमें फाइनली मोहन का अकाउंट सेटल करना है बाय पेइंग कैश। तो यही ट्रांजैक्शन दे रखी है कि मोहन का अकाउंट सेटल कर दिया गया बाय पेइंग कैश अंडर अ डिस्काउंट ऑफ 4%। 4% डिस्काउंट लगाने के बाद मोहन को वो कैश पे कर दिया गया जो कि बिजनेस को पे करना था। तो इसकी एंट्री होगी मोहन डेबिटेड। यहां पे मैंने मोहन के आगे अकाउंट लिख दिया है, मोहन के आगे अकाउंट नहीं लिखते हैं नाम के आगे, ये ध्यान रखिएगा। तो मोहन डेबिटेड बिकॉज मोहन द रिसीवर, मोहन से बिजनेस ने गुड्स परचेज किए थे। अब बिजनेस जो है मोहन को पेमेंट कर रहा है, फुल सेटलमेंट कर रहा है उसकी। तो मोहन इज द रिसीवर, इसलिए मोहन को कर देंगे डेबिटेड टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। कैश अकाउंट क्रेडिट किया है क्योंकि बिजनेस के पास से पैसा जाएगा मोहन को पे करने के लिए, और डिस्काउंट अकाउंट भी क्रेडिट किया है क्योंकि यहां पर बिजनेस को डिस्काउंट मिल रहा है मोहन की तरफ से, यानी कि यहां पर डिस्काउंट रिसीव हो रहा है। सो डिस्काउंट रिसीव इज एन इनकम फॉर द बिजनेस। तो ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड, तो इसलिए कैश अकाउंट और डिस्काउंट अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। अब आता है क्वेश्चन कि अमाउंट कितना होगा। मोहन को जो भी अमाउंट पे किया गया है अंडर अ डिस्काउंट ऑफ 4% किया गया है। ऑल राइट, तो अब क्वेश्चन आता है कि अमाउंट कितना कितना जाना चाहिए। देखिए, मोहन अकाउंट को हमने किया है डेबिट क्योंकि मोहन द रिसीवर। अब मोहन को क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पे किया जा रहा है, जो भी पे किया जा रहा है वो अंडर अ डिस्काउंट ऑफ 4% किया जा रहा है। तो अब हमें ये देखना है, उसकी पूरी हिस्ट्री देखनी है कि मोहन को बिजनेस को पे कितना करना था। ठीक है, मोहन से जो बिजनेस ने खरीदे थे गुड्स, दैट इज ऑफ 8,500, जिसकी एंट्री हमने यहां पर की हुई है। राइट, परचेजेस जो मोहन से किए थे वो किए थे 8,500 के। उसके बाद दूसरी एंट्री हमने की थी कि उसमें से 850 अमाउंट के परचेजेस रिटर्न हो गए थे, यानी कि गुड्स वापस कर दिए गए थे। तो अगर जितने परचेज किए थे उसमें से परचेजेस रिटर्न को हम कर देंगे माइनस, तो हमें पता चल जाएगा कि अब हमें कितना अमाउंट मोहन को पे करना है। तो 8,500 जितने के परचेजेस हमने किए थे उसमें से 850 जिसने अमाउंट के हमने रिटर्न कर दिया उसको कर देंगे माइनस। तो हमें यानी बिजनेस को अब पे करने हैं मोहन को 7,650। ऑलराइट, अब दूसरी चीज आती है, इसमें क्या आएगा, कैश अकाउंट को कितना क्रेडिट करेंगे और डिस्काउंट अकाउंट को कितना क्रेडिट करेंगे। तो जितना अमाउंट मोहन को पे करना है उस पर 4% डिस्काउंट दे रहा है मोहन बिजनेस को, तो इस अमाउंट पर हम लगा देंगे 4% डिस्काउंट। ऑलराइट, तो इस पर 4% डिस्काउंट जब हम लगाएंगे तो आंसर आएगा हमारा कैलकुलेट करने के बाद डिस्काउंट का अमाउंट 306 रुपीज। ऑलराइट, यानी पे हमें इतना करना था मोहन को, उसमें से 306 जो है बिजनेस को डिस्काउंट मिल गया। तो अगर हम इसमें से इस अमाउंट को माइनस कर देंगे, यानी कि जितना देना था उसमें से जितना मोहन ने बिजनेस को डिस्काउंट दे दिया उसको अगर हम माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि बिजनेस ने मोहन को कितना पे किया। तो इन दोनों को माइनस करने के बाद अमाउंट आएगा 7,344। इतना कैश बिजनेस ने मोहन को पे किया है। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये तीनों अमाउंट्स कैसे आए मैंने आपको बिल्कुल क्लियरली बता दिया है। ऑलराइट,
नेक्स्ट बिजनेस ट्रांजेक्शन इज परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल ₹5,000 एंड सुनील ₹10,000। बिजनेस ने अनिल और सुनील से कुछ गुड्स परचेज किए। तो इसमें हम नई चीज ये सीखेंगे, देखिए 18 डेट की ये आपको प्रॉपरली लिखना है, मैं आपको सिर्फ मेन पॉइंट समझा रही हूँ, आपको पूरा लिखना है। जून 18 का ये ट्रांजैक्शन है। गुड्स परचेज किए गए तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू, किस किस से खरीदे गए हैं, अनिल से, टू अनिल क्रेडिट और सुनील से। ठीक है, क्रेडिट द गिवर, तो अनिल और सुनील गिवर हैं, बिजनेस को गुड्स दे रहे हैं, तो क्रेडिट होगा। परचेजेस अकाउंट डेबिटेड बिकॉज व्हाट कम्स इन शुड बी डेबिटेड। ओके, तो जितने जितने अमाउंट से गुड्स परचेज किए गए वो हम डाल देंगे। अनिल से 5,000 अमाउंट के गुड्स खरीदे गए हैं और सुनील से 10,000 के गुड्स खरीदे गए हैं, तो बिजनेस के पास टोटल आ गए 15,000 के गुड्स। ऑलराइट, नेक्स्ट इज पेड कैश टू अनिल ₹2,900 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड ₹100। 19 जून को ट्रांजैक्शन हुई, अनिल को कैश पे किया गया, तो अनिल द रिसीवर, तो अनिल को हम कर देंगे डेबिटेड टू कैश अकाउंट, क्रेडिट बिकॉज कैश इज गोइंग आउट, व्हाट गोज आउट इज क्रेडिटेड, एंड टू डिस्काउंट अकाउंट। डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिटेड, वाई, बिकॉज बिजनेस को डिस्काउंट हो रहा है रिसीव, और जो डिस्काउंट रिसीव होता है दैट इज एन इनकम फॉर द बिजनेस, तो डिस्काउंट रिसीव्ड शुड बी क्रेडिटेड। अब अमाउंट कितना आएगा देखिए, वो कह रहा है अनिल को 2,900 कैश पे कर दिया गया, तो कैश अकाउंट में आएगा 2,900 पे कर दिया गया, और डिस्काउंट मिला है, साफ साफ दे रखा है क्वेश्चन में, ₹100, तो यानी अनिल को जो दिए गए वो दिए गए 3,000 रुपीज। ऑलराइट, 2,900 कैश और ₹100 बिजनेस को डिस्काउंट मिला, तो 3,000 अनिल के खाते में जाएंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट पेड ₹9,800 टू सुनील इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब सुनील से फुल सेटलमेंट करने के लिए 9,800 पे किए गए, तो हियर सुनील इज द रिसीवर, तो सुनील शुड बी डेबिटेड टू कैश अकाउंट, सुनील को कैश देना है, और फुल सेटलमेंट का अगर आपको पहले भी बता रखा है, यानी कि यहां पर भी डिस्काउंट रिसीव हुआ, क्योंकि सुनील से गुड्स लिए गए थे, इसलिए सुनील बिजनेस को डिस्काउंट देगा, तो बिजनेस के लिए हो जाएगा डिस्काउंट एंड इनकम, ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड। ठीक है, कैश जाएगा सुनील को देने के लिए, तो कैश व्हाट गोज आउट शुड ऑल्सो बी क्रेडिटेड, एंड सुनील रिसीवर होगा इस कैश का, तो सुनील डेबिटेड। ऑलराइट, अब बात करते हैं इसके अमाउंट की। तो सुनील को 9,800 दिया गया कैश, तो कैश में आ जाएगा 9,800। इसका मतलब ये है कि डिस्काउंट जो मिला है वो हो गया 200 का, क्योंकि सुनील से जो है 10,000 के गुड्स खरीदे गए थे। ऑलराइट, तो 10,000 पे करने थे सुनील को, जिसमें से 9,800 बिजनेस ने पे कर दिए, और 200 रुपीज का डिस्काउंट रिसीव हुआ बिजनेस को। ऑलराइट, नेक्स्ट एंट्री अगेन 20 डेट की ही है। Bought a tape recorder for ₹2,200 for the domestic use of अरमान। अरमान ने अपने डोमेस्टिक यूज के लिए एक टेप रिकॉर्डर खरीदा। तो जब भी डोमेस्टिक यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए कोई चीज खरीदी जाती है तो वो कहलाती है ड्रॉइंग्स। ये मैं आपको बता चुकी हूं। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू, बिजनेस के पास से क्या जाएगा,
कैश अकाउंट, व्हाट गोज आउट इज क्रेडिटेड। तो 2200 टेप रिकॉर्डर के लिए बिजनेस से गए, विच इज अ ड्रॉइंग। ऑलराइट, नेक्स्ट इज 25 डेट। Sold goods for cash of the list price rupees 8,000 at 10% trade discount and 3% cash discount. All right. Goods बेचे गए तो goods बेचे जाएंगे तो cash comes in, cash हो जाएगा debited to discount account to सेल्स अकाउंट। ऑलराइट, देखिए जब बिजनेस ने गुड्स सेल किए तो कैश आएगा, तो व्हाट कम्स इन शुड बी डेबिटेड, प्लस स्टेटमेंट में दे रखा है कि 10% ट्रेड डिस्काउंट भी लगा है और 3% कैश डिस्काउंट भी लगा है, यानी कि बिजनेस ने गुड्स बेचे हैं तो यानी बिजनेस ने डिस्काउंट दिया है। ऑलराइट, तो डिस्काउंट को कर देंगे हम डेबिटेड। ठीक है, ये मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया है। डिस्काउंट अकाउंट ऑल्सो डेबिटेड, क्यों? क्योंकि बिजनेस ने डिस्काउंट दिया है। ठीक है, तो बिजनेस के लिए हो गया ये एक एक्सपेंस, तो ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, तो डिस्काउंट अकाउंट ऑल्सो डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, सेल्स की गई है। तो आइए देखते हैं इसमें अमाउंट कितना आएगा। तो चलिए देखते हैं अमाउंट कितना आएगा। देखिए 8,000 लिस्ट प्राइस थी, 8,000 के गुड्स जो हैं वो बिजनेस ने बेचे हैं। 10% ट्रेड डिस्काउंट डायरेक्टली हम लगा देते हैं, तो आप ओरली कैलकुलेट करके 8,000 का 10% इज 800, तो 8,000 माइनस 800 डिस्काउंट हो जाएगा 7,200। तो यानी बिजनेस ने 7,200 की सेल्स की, तो 7,200 अमाउंट आ जाएगा सेल्स अकाउंट में। ऑलराइट, और अब इस अमाउंट पे लगेगा कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट आपको दे रखा है 3%, तो जब हम इस अमाउंट पर 3% कैश डिस्काउंट भी कैलकुलेट करेंगे तो डिस्काउंट निकल कर आएगा 216 रुपीज, विच इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। एंड जब बिजनेस ने गुड्स बेचे और डिस्काउंट दिया इतना, तो डिस्काउंट देने के बाद बिजनेस के पास कैश आएगा दिस अमाउंट माइनस दिस अमाउंट 6,984। ऑलराइट, तो ये हो गया कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट दोनों कैसे कैलकुलेट करते हैं। एंड फाइनली द लास्ट एंट्री इज ऑफ 30th डेट, विच इज पेड रेंट रुपीज 500। तो रेंट इज एन एक्सपेंस for the business, so debited, all expenses are debited to cash because cash जाएगा rent के लिए, that is 500 rupees. alright, और ये सारी एंट्रीज करने के बाद आपको बैलेंस टोटल करना होता है। तो इसका बैलेंस मैं आपको बता देती हूँ, आई होप आप कर लोगे। द बैलेंस इज 2,66,900. 2,66,900 is the balance. Alright, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा पूरा सॉल्व हो जाता है। इसमें हमने बहुत सारी एंट्रीज सीखी, डिस्काउंट के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा। इस क्वेश्चन में सारा कवर हो गया है डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट। और अगर फिर भी आपको कुछ समझ में ना आया हो, आपको कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन हो डिस्काउंट कैलकुलेट करने में, तो आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं इन द कमेंट बॉक्स। सो प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।